रहमान। स्टूडेंट्स, आज हम पीएलसी के अंदर काउंटर्स फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन काउंटर्स की डिटेल में जाने से पहले कुरान पाक की कुछ आयत का तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें इल्म हो। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा और तुम्हें इन जन्नतों में पहुंचाएगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और साफ़ सुथरे घरों में जो जन्नत अदन में होंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और तुम्हें एक दूसरी नेमत भी देगा जिसे तुम चाहते हो, वो अल्लाह की मदद और जल्द फतह याबी है। ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू द पीएलसी काउंटर्स देखेंगे, पीएलसी काउंटर्स के कुछ फंक्शंस को देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स ऑफ काउंटर्स फंक्शन एप्लीकेशंस देखेंगे, यानी कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे जिसमें काउंटर अप्लाई हम कर सकते हैं। कुछ स्लाइड्स फॉर द टेक्स्ट हैं, उनको हम छोड़ रहे हैं और हम अप काउंटर्स की तरफ जाते हैं। अप काउंटर की डिटेल तो यहाँ मेंशन्ड है, जो आपको स्लाइड में नज़र आ रही है। प्रैक्टिकली चूँकि हमने साथ साथ चलाना है तो हम सॉफ्टवेयर को सिमुलेटर में देखते हैं कि अप काउंटर कैसे वर्क करता है। ये एक अप काउंटर का प्रोग्राम है जिसको डेवलप किया गया है। इसे मैं दोबारा भी आपके सामने डेवलप करूंगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ एक नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है और इस नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट की सीरीज़ में एक काउंटर लगाया गया है। काउंटर फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें जब वोल्टेज सिग्नल पहुँचेगा तो अगर वो वोल्टेज सिग्नल यानी हाई वोल्टेज यहाँ पहुँचेगा, लैडर लॉजिक में जब वो हाई आएगा तो इसका काउंट एक इंक्रीमेंट होगा। अगर ये अप काउंटर है तो अगर इसका मतलब है दो दफ़ा काउंटिंग, दो दफ़ा वोल्टेज अप आएगा तो इसमें इंक्रीमेंट 2 हो जाएगा और इसके कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू यानी जो उसमें मेमोरी में एक का इंक्रीमेंट मोर हो जाएगा और वैल्यू 2 हो जाएगी। K0 से बढ़ के K2 हो जाएगी। अगर यहाँ सिग्नल फिर ख़त्म होता है यानी ये ओपन होता है और दोबारा क्लोज होता है कॉन्टैक्ट, तो तीसरी दफ़ा क्लोज होने पर काउंटर का इंक्रीमेंट फिर एक और आएगा और काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी। और इस काउंटर ब्लॉक में मैक्सिमम वैल्यू हमने स्टोर करवाई हुई है 3। ये जो लास्ट नंबर आपको नज़र आ रहा है ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है कि जब काउंटर 3 तक चल जाए तो काउंटर ब्लॉक का जो वैल्यू है वो हाई हो जाए। तो अब काउंटर का नाम है C0। ये C0 कॉन्टेक्ट जो है क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही C0 आपका जो काउंटर नेम है, ये काउंटर ब्लॉक, ये इसकी वैल्यू हाई होगी C0 की, तो इससे लिंक्ड जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं कोड के अंदर वो सारे के सारे अपना स्टेटस चेंज करेंगे। तो C0 नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और आउटपुट आ जाएगा। अब अगर आप इस आउटपुट को दोबारा ख़त्म करना चाहते हैं या काउंटर की वैल्यू को जो 3 तक पहुंच चुकी होगी उसे 0 करना चाहते हैं तो उसे रीसेट करवा देंगे। आइए देखते हैं कि हम अगर इस फंक्शन को पहले तो हम इसे रन करवाते हैं कोड को, ताकि रन मोड में आ जाए। आपको नज़र आ रहा है अब ये रन मोड में आ गया, पहले हमने स्टॉप किया हुआ था। और यहाँ पर अगर इस कॉन्टेक्ट को ऑन करें यानी क्लोज करवाएं तो आप देख रहे हैं कि K0 से K1 हो गया। फिर इसको ऑफ करते हैं और फिर ऑन करते हैं तो आप देखते हैं ये K2 हो गया। इसका मतलब जब वोल्टेज कम से ज़्यादा होता है इस ब्लॉक पे, लो से हाई होता है तो इसका एक इंक्रीमेंट हो जाता है, और हाई से लो होने पर यानी ऑफ होने पर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम रहती है, ये रिटेन करते हैं वैल्यू। फिर दोबारा एक दफ़ा ऑन करते हैं तो आप देखते हैं जैसे ही यहाँ K3 हुआ तो काउंटर ब्लॉक वो उसका ये कॉन्टेक्ट जो है उससे रिलेटेड ये क्लोज होता है और साथ ही आउटपुट आ जाता है। तो अगर हमारी लिमिट 3 तक थी तो वो 3 तक काउंटिंग के बाद आउटपुट दे देगा। अगर इस ब्लॉक को जो कि रीसेट ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, यानी जब रीसेट ब्लॉक पे वोल्टेज पहुंचेगा तो इससे रिलेटेड जो भी कॉन्टेक्ट है यानी C0 है, C0 ब्लॉक है या काउंटर 0 ब्लॉक है,
तो काउंटर 0 ब्लॉक रीसेट हो जाएगा, उसकी वैल्यू K3 से दोबारा रीसेट होकर 0 हो जाएगी। देखते हैं इसको अगर हम ऑन करते हैं तो आप देखेंगे फौरन ये 0 हो जाएगा और आउटपुट ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की काउंटर कैसे वर्क करता है। अब इस कोड को अगर आप खुद डेवलप करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको ये प्रोसीजर समझा देता हूँ। हम इसको ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड में लेके जाते हैं इस बटन को प्रेस करने से, और इस सारे को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं ताकि आपको नए सिरे से समझाया जा सके। आप एक नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट ले रहे हैं जिसका नाम हमने x0 रख दिया है, और यहाँ पर अगर आप काउंटर ब्लॉक करना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं, तो आप डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता हुआ नजर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप लिखेंगे CNT काउंटर रिप्रेजेंट्स अ काउंटर, एंड देन C0 हमने लिखा, काउंटर नंबर 0, और फिर उसकी वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम, K3। K रिप्रेजेंट्स द सिंटैक्स कांस्टेंट, K फॉर कांस्टेंट टर्म, ये टर्मिनोलॉजी बना दी गई है, लेकिन एक्चुअली 3 इज द वैल्यू ऑफ द काउंटर। ओके करते हैं तो हमने देखा कि ओके करने पर यहाँ पर ये ब्लॉक अपेयर हो गया जिसकी वैल्यू 3 है। अगर आप इसे चेंज करके दोबारा डिलीट करते हैं और उसकी वैल्यू 4 करना चाहें तो आप यहाँ पर CNT C0 की बजाय आप कोई भी कर सकते हैं C1। ये 0 से 255 तक काउंटर्स अवेलेबल होते हैं, यूजुअली इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो नंबर है वो C0 से C255 तक जा सकता है, और उसकी वैल्यू हम K4 कर देते हैं, यानी वैल्यू मैक्सिमम। आप इस वैल्यू को 9,999 तक प्लेस कर सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट 10,000 वैल्यू। इससे ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट PLC मॉडल्स। तो हम इस वक्त जो वैल्यू ले रहे हैं वो सिर्फ 4 ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बार बार हमें ऑन और ऑफ करना पड़ेगा उसको सिमुलेट करने के लिए। तो हमने सिर्फ 4 तक प्लेस किया, और आप देख रहे हैं कि अब काउंटर हमने 1 लिया है 0 लेने के बजाय, और K4 उसकी वैल्यू है। और अगर आप इस काउंटर से आउटपुट लेना चाहते हैं तो यहाँ आप एक कॉन्टेक्ट लोड करेंगे, लोड C1 एंड ओके करेंगे तो आपका वो जो काउंटर का से रिलेटेड कॉन्टेक्ट है वो यहाँ लोड हो जाएगा, और यहाँ आप Y आउटपुट जो है वो Y0 कर देंगे तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके या यहाँ से प्लेस करके आप जो है रीसेट यानी नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट दे सकते हैं। हम इस वक्त रीसेट के लिए नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट नंबर 1 देते हैं और इस पर रीसेट की कमांड अप्लाई करते हैं। रीसेट किसको करना है तो हम कहते हैं काउंटर 1 को करना है। ओके करते हैं तो काउंटर 1 रीसेट हो जाएगा, और अगर इस कोड को एंड करना है तो आप एंड लिखेंगे। इस तरह से आपके पास एक कंप्लीट कोड हो जाएगा। अब इसको सिमुलेट करने के लिए आपने सिमुलेटर तो ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, जो हमने यहाँ क्लिक कर दिया आपको नज़र आ रहा है सिमुलेटर मोड में है, और इसको ऑनलाइन मोड में लेके जाएंगे। तो ऑनलाइन मोड में लेके जाने के लिए आप यस करते रहेंगे। अभी स्टॉप है तो स्टार्ट करने के लिए आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो रन होना शुरू हो गया। अब इसे अगर हम 4 दफ़ा ऑन ऑफ करेंगे तो आप देख रहे हैं काउंटर की जो वैल्यू है वो K1 हो गई है। ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं, काउंटर की वैल्यू K2 हो गई है। इसी तरह ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं, काउंटर की वैल्यू K3 हो गई है। और जैसे ही ये K4 होगी तो आपका आउटपुट जो उससे रिलेटेड है वो हाई हो जाएगा, क्योंकि काउंटर C1 के हाई होते ही ये कॉन्टैक्ट का स्टेटस चेंज होगा, ओपन से क्लोज हो जाएगा। देखते हैं ये ऑन किया इससे पहले ऑफ करके और फिर इसे ऑन करते हैं तो ये K4 हुआ, और इसका स्टेटस चेंज होते ही यानी नॉर्मली क्लोज होते ही ये आपके पास या क्लोज होते ही ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अब आउटपुट बरकरार रहेगा, वो अपनी पोजीशन में सस्टेन करेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है रिटेन करता है काउंटर, और हमेशा जब तक इसकी वैल्यू 4 रहेगी, चाहे आपके पास इसका स्टेटस ऑफ भी हो जाए लेकिन आउटपुट हाई ही रहेगा। अगर आप इसे रीसेट करना चाहते हैं तो आप रीसेट की कमांड को एक्चुएट करेंगे। इसको ऑन करने पर इसके स्टेटस को जब चेंज करेंगे तो ये रीसेट एक्चुएट होगा, और रीसेट एक्चुएट होते ही C1 रीसेट हो जाएगा, यानी काउंटर रीसेट हो जाएगा। और काउंटर के रीसेट होते ही आपके पास आउटपुट आना बंद हो जाएगा।
तो इस तरह से हमने अप काउंटर सीखा।